हेलो एवरीवन, आज है हमारे साथ दिगंबर सिंह जिन्होंने सीडीएस 3 बार निकाला है, एयरफोर्स XY 2 टाइम्स, और इन्होंने और तीसरा क्या था आपका एग्जाम? सीजीएल दिया सीजीएल आपने। 2 बार और यूपी पुलिस कांस्टेबल एक बार जो फर्स्ट तो था। ये इनकी अचीवमेंट्स हैं जो सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इनकी प्रिपरेशन जानते हैं किस तरीके से स्टार्ट की, और इस इंटरव्यू को साथ साथ देखो, मेरा हमेशा इंटरव्यू का पर्पस होता है कि नॉलेज भी स्टूडेंट्स को मिले, साथ साथ पढ़ने का मोटिवेशन भी मिले। क्योंकि दिगंबर से मैं पूछ रहा था कि आपका जो बैकग्राउंड है 12th का वो कैसा क्या रहा खासा, तो उन्होंने कहा 12th में सर उतना ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट था नहीं, ठीक है, और ज़्यादा कुछ खास मार्क्स भी नहीं थे। 54% है कितने? ये सर 54। 54% इन्होंने कहा मेरे 12th में सर मार्क्स थे। और एकदम से कैसे माइंड में चेंजेस आए, जो गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाना, सीडीएस 3 बार निकालना, फिर आपका एयरफोर्स XY 2 बार निकालना, ठीक है, सीजीएल 2 टाइम्स उन्होंने निकाला है, पिछली बार भी निकाला था और 2023 के रिजल्ट में भी जो है इन्होंने निकाला है। तो क्या थी वो जर्नी? सबसे पहले पॉइंट मुझे यही बताओ दिगंबर, वो 12th में परसेंटेज अच्छी नहीं है जी सर। तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने का किसका था आइडिया, या तुमने? सर जैसे ये सर बिगिनिंग शुरू होते 10th क्लास से। अच्छा। तो 10th क्लास में मैं मेरठ से पढ़ा था। तो 10th क्लास में कुछ एक ऐसा आया था कि ज़्यादा ही मतलब होता नहीं है कि हल्ला गुल्ला मच गया था क्लास में। तो जो हमारी प्रिंसिपल मैम थी उन्होंने क्या किया, सेक्शन को 2 पार्ट में बाइफरकेट कर दिया, एक तरफ सीरियस एक तरफ नालायक। अच्छा। तो मुझको नालायक में भेज के वहाँ का मॉनिटर बना दिया। अच्छा। तो ये लाइफ में मतलब मुझे लगा पहली बार टैग लगा नालायक का मेरे पास। अब मैं सर बहुत शौक हुआ कि यार मैं ऐसा तो था नहीं, मतलब बात ज़्यादा करता था पर नालायक तो नहीं था। कोई नहीं, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। 10th में बिना पढ़े सर वही 8.1 CG पे आया था। 11th में जाते जाते वो जो फ्लो था पढ़ाई का सर डाउन होता चला गया। ओके। तो 11th में मैं बच गया डिटेंशन से। तो जहाँ तक है फिर जैसे तैसे करके मार्क्स जोड़ जाड़ के 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दे के तो 12th में मुझे भेज दिया। जो मेरा ग्रुप था उन सबको नहीं मिला एडमिशन, तो उन सब ने स्कूल ही चेंज कर दिया। तो मैं अकेला बचा साइंस सेक्शन में अपना। वहाँ पे भी काफ़ी दोस्त मिले, तो हम पीछे बैठते थे सर स्टार्टिंग से। तो ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान कुछ नहीं था, टीचर खुद ही बोलती थी जिसको पढ़ना है वो आ गया, जो जिसको नहीं पढ़ना पीछे चले जाओ। तो तुम पीछे? हम पहले से पीछे थे। अच्छा। तो PTM हुई 2 साल 11th 12th में, एक भी बार पापा को नहीं ले गया। तो उनको पता ही नहीं बच्चा क्या कर रहा पढ़ाई में। पापा अपना अलग जॉब में बिजी थे, पुलिस की जॉब करते थे। पापा ऐसा ही थे, तो वो अलग बिजी थे, उनको नहीं मिलता टाइम। कोई बात नहीं। उसके बाद 12th का एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट का दिन आया, तो मेरे पास मेरे फ्रेंड की कॉल आती है। तो कॉल करके ये नहीं पूछा कितनी परसेंट थी, उसने पूछा भाई कितने में बैक लगी है। अच्छा, 12th में? हाँ, मैंने कहा मैं तो अभी गाँव में हूँ। कह रहा यार मेरी तो 2 में लगी है, उसकी 1 में लगी है, वो बच गया। मतलब ऐसी सी बात हुई। तो मैंने रिजल्ट चेक किया तो मैं बहुत खुश हुआ कि बैक नहीं थी। मेरे पापा रो रहे, भैया भी रो रहा कि अब क्या करेगा आगे। आगे परसेंटेज कम है? हाँ, 54% थी। और जितने पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, जैसे मैथ में 33 उतने ही थे, केमिस्ट्री फिजिक्स में 23 उतने ही थे। मतलब लग रहा था साफ साफ कि पास किया ही है, बाउंड्री पे। कोई बात नहीं। अब बात आती है एडमिशन की, तो सरकारी भूल जाओ। तो फिर प्राइवेट में मैंने ऐसे अप्लाई किया। प्राइवेट कॉलेज दुनिया कुछ ऐसी करके था, तो मुझे कॉल आई लखनऊ से। तो एक कॉलेज वो मुझे दे रहे थे। तो पापा का भी ये था कि यहाँ तो पढ़ेगा नहीं, तो पापा CM सिक्योरिटी में उनका ट्रांसफ़र करवा के अपना, तो पापा सिर्फ स्पेशली मेरे लिए मुझे मेरठ छुड़वा के मेरठ वहाँ ले गए लखनऊ। वहाँ मैंने एडमिशन ले लिया, कोई बात नहीं। तो वहाँ BA मिलता, तो मैंने BA में एडमिशन लेके सब्जेक्ट ले लिए। पढ़ाई में फ्री मन नहीं था, तो मुझको लगा मेरठ में ऐसा था सर आप कॉपी भरिया हो पास कर देंगे। पर मुझे लगा वहाँ भी ऐसे ही होगा, तो मैं कॉपी भरिया आया, देखा तो बैक आ गई। अच्छा। मैंने कहा ये तो गलत हुआ। फिर दोबारा एग्ज़ाम दिया बैक का, तो पास हो गया। फिर दूसरी साल सेम यही हुआ, बैक आ गई। फिर तीसरी बार ये हुआ कि कोविड की वजह से, क्योंकि 2017 में मैंने 12th की थी और 2020 में मेरी ग्रेजुएशन के पेपर थे फाइनल। तो वहाँ क्या था कि उस बीच में कोविड आ गया था, तो एग्ज़ाम आगे आगे एक्सटेंड करते जा रहे थे। तो बाद में फिर यूनिवर्सिटी ने लिया कि MCQ करा देते हैं। MCQ में मैं अच्छा था, रट के चला गया, जो तो मैं पास हो गया। तो और उस समय जब मेरा रिजल्ट आया, उस समय मैं यूपी पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि वो जिसका उसका नोटिफिकेशन आया था 2018 में, और ट्रेनिंग हुई थी अक्टूबर से शुरू। तो सबसे पहला एग्जाम आपने यूपी पुलिस का दिया? हाँ, यूपी पुलिस का दिया था। तो ट्रेनिंग के बाद मेरी ट्रेनिंग में ही मेरी मतलब रिजल्ट आया। अब आते हैं सर एग्ज़ाम की तरफ। तो पहला एग्ज़ाम मेरा यूपी पुलिस का था। हाँ। तो वही पापा के कहने पे दे दिया। उसका रिजल्ट थोड़ा सा लंबा करते हैं, क्योंकि स्टेट एग्ज़ाम तो ऐसे ही होते हैं। उसके बाद एयरफोर्स XY का दिया, पहले अटैम्प्ट में हो गया। उसके में सर मेडिकल आउट हुआ था। फिर तो ये एग्ज़ाम देने का आइडिया क्या खुद से जुनून आया कि पढ़ाई में एकदम एवरेज हो, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, फिर यूपी पुलिस का दे रहे हो,
एयरफोर्स का किसी ने गाइड किया कि दिमाग में खुद से चल पेपर दे ले? जैसे हम इधर से बिलोंग करते हैं एनसीआर से, तो यहाँ सर सबके माइंड में होता है कि मतलब गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागना है। हाँ एग्रीकल्चर से सब अच्छे होते हैं, पर फिर भी सब गवर्नमेंट जॉब को चाहते हैं कि शादी हो जाए, इनडायरेक्टली बताएं तो अब इसके अलावा बिजनेस फैमिली हमारी रहती नहीं है, क्योंकि जहाँ टाइम बनी है तो सर हमारी तरफ ऐसा ही है, आपको भी पता है सर। हाँ तो मेन हमारे पास ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट जॉब का रहता है, वो भी बच्चा किस में जाए। तो एक होता है फौज, एक होता है पुलिस। मैंने पुलिस चूज़ किया, कोई पापा और भैया पुलिस में ही थे मेरे। अच्छा कोई बात नहीं, तो पापा ने जबरदस्ती एग्ज़ाम भरवा दिया, मैंने भर दिया। मैं बिना पढ़े गया था सर। एक किताब आती थी घटना चक्र, वो मैंने पढ़ी, मैंने 2-3 बार उसी को रिवाइज़ किया। हाँ तो हिंदी कुछ नहीं आती थी, भगवान भरोसे गया, पेपर देख के आ गया, पास भी हो गया। यूपी पुलिस में? हाँ हो गया। तो 20 में पापा ने ट्रेनिंग में भेज दिया कि चला जा, कुछ पता नहीं कोविड हो गया है, आगे पता चला गवर्नमेंट जॉब नहीं आए। हाँ। बहुत रिस्की है मामला, चला जा। मैं भी उनकी बातों में आके बह गया, मैं भी चला गया। तो वहाँ इतनी खतरनाक ट्रेनिंग होती थी। एक तो सर्दी का टाइम, अक्टूबर का नवंबर आ गया, सर्दी का टाइम, तो मतलब सुबह उठाते थे अंधेरे में ही, उठो परेड करो, फिर वापस आओ, फिर क्लासेस करो, फिर शाम को परेड करो। इन सब में इंडोर आउटडोर में कब मतलब 7-8 महीने गुजर गए सर, पता नहीं चला। दिमाग पढ़ाई तो पढ़ाई छोड़ो सर, बुक नहीं थी मेरे पास में कि कुछ पढ़ें। और ट्रेनिंग ने ऐसा कर दिया। मैं तो सब वहाँ पे अपना आप को सबसे बेकार ही मानता था पढ़ाई में, पर मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे जो पीएचडी भी कर रखे थे वहाँ लड़के। ट्रेनिंग के टाइम में का नेट जेआरएफ में भी नंबर आया था, काफ़ी टीचिंग लाइन में चले गए थे वो छोड़ के, काफ़ी जूनियर असिस्टेंट में चले गए थे छोड़ के, मतलब ट्रेनिंग के पीरियड में ही एक बैंक पीओ में लग गया था। तो काफ़ी एज में बड़े थे, तो लगा यार कर सकते हैं, क्योंकि उस समय ट्रेनिंग में सबसे छोटा मैं ही था जो लगा था। तो मुझको लगा, तो उस समय ट्रेनिंग में सर एक आईपीएस सर थे, हेमंत कोटियाल सर। ओके। उनका एक बहुत बड़ा रोल है सर मेरी जर्नी में, सच में। तो उन्होंने मतलब एक दिन आए हमारे आरटीसी के कहते हैं ना रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पर आए, तो पूछा कि किस किस की एज इससे कम है, तो मैंने हाथ खड़ा किया। तो उन्होंने एक बात बोली, इतनी क्या जल्दी थी? अच्छा, ज्वाइन कर बाकी एग्जाम्स के लिए क्यों नहीं हाँ फाइट की अभी? अब बाकी एग्जाम का सर कुछ पता ही नहीं था, खाली इतना पता था फौज में जाना है तो ये मारो भर्ती, और अगर ऑफिसर रैंक पर जाना तो ND-CDS। मैं कि ये भी बात ठीक है। उससे पहले मैं CDS की प्रिपरेशन कर ही रहा था साथ में ही पुलिस के अलावा। तो मैंने CDS एग्ज़ाम दिया 2021, तो उसमें मेरा हो गया। पर मैं गया SSB तो पहले दिन ही आउट हुआ। सेम टाइम मेरे पास सेकंड थर्ड टाइम भी मेरे पास यही हुआ, तीनों टाइम। अच्छा, तीनों टाइम में SSB आउट। हाँ, कोई गाइडेंस थी नहीं ऊपर से सर। गाइडेंस के अलावा एक होता है डेकोरम, तो पुलिस में वो डेकोरम बिल्कुल भी मेंटेन नहीं हो पा रहा था कि मैं अपने आप को एक ऐसा आर्मी ऑफिसर की तरह अपने आप को सोचूं, डेवलप करूं उस मतलब जॉब करते करते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं टाइम, क्योंकि वो यूपी पुलिस आपने ज्वाइन कर लिया। हाँ, तो मैंने देखा यूपी पुलिस वाला बंदा ज़्यादातर सोचता है कि मैं या तो PCS करूं, नहीं तो मैं UPSI करूं। पर जब मैं कांस्टेबल लेके मतलब सब दिखता है, ट्रांसपेरेंस रहता है कि ये SI ये करता है, वो ये यूपी करता में है। फिर कांस्टेबल कितने साल की आपने नौकरी? सर 2.5 2.5 साल। 2.5 साल करीब। 2.5 साल वहाँ बिताए। तो वो आपको लग रहा है कि CDS का एग्जाम करने के बाद भी SSB में इंटरव्यू इसलिए रह जा रहा था, वो एनवायरमेंट? हाँ जी सर। अच्छा। तो अब मैंने अभी जिक्र लिया था IPS सर का, तो उन्होंने मतलब मैं उनके साथ खेलता था बैडमिंटन, तो उन्होंने पूछा कि क्या करते हो, ये मैं सब बताया। तो एज ही बताई, कह रहे तुम पढ़ाई करो, बहुत जॉब होती है। तो मतलब उन्होंने एक तरीके का मोटिवेट किया कि तुम करो। तो वो ट्रेनिंग आपके लिए अच्छी रही, मैं तो ये अच्छी रही, है ना, कह सकते हैं माइंड से तो चेंज हुआ है। जी सर। और ट्रेनिंग में एक मेरा दोस्त मिला था जावेद अली, हाँ, है ना। तो जैसे हिंदू मुस्लिम होता है, सच में वो एक जेन्युइन बंदा था, जिसे कहते हैं ना कि ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, वो उस तरीके का था, एकदम जिगरी यार, बड़ी अच्छी सजेशन, बहुत अच्छा दोस्त था। वो CGL वो SSC का ही प्रॉपर बंदा था पुलिस में, ऐसा जो बोलो फेथ की वजह से आया हो। तो उसने मुझे बताया कि यार जॉब ऐसी होती है CGL में। मैंने कि सच में ऐसा भी कुछ होता है? तो उसने मुझे गाइड किया, भाई ऐसे होता है, ये करा कर वो करा कर। उसने मुझे बैच दिलाया सर, आपके बारे में बताया, वो कैब की बुक भी उसने बताई मुझे कि वो कैब यहाँ से करा कर। अच्छा, तो सबसे पहला बैच आपने फिर कब जयदीप सर का नाम कान में पड़ा, कौन सा साल था वो? सर 2021 होगा, 2021। हाँ, मतलब कहने पढ़ा, पर वो पढ़ने की वो अभी ले नहीं आई थी। मतलब बिल्कुल भी अभी लग रहा था चलो कर लेंगे धीरे धीरे, मतलब करना था पर भरोसा नहीं था कि मैं कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी जर्नी से ऐसा लग रहा है कि होता है ना, भगवान अवतार में आते हैं। कई बार बंदा मुश्किल में होता है ना, तो डायरेक्ट तो कभी हेल्प करते नहीं है, वो इनडायरेक्टली में, जैसे आपने उन ऑफिसर का जिक्र किया, 2-3 आदमी मेरे लाइफ में बहुत ऐसे आए कि मतलब मुझे मौका मिले और मैंने उन्हें ग्रैब किया, तुरंत ग्रैब किया। तो
उसके बाद मैंने जर्नी शुरू कर दी अपनी पढ़ाई का, धीरे 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 धीरे। तो उस समय भी मेरे मन में सीजन नहीं था, मेरे मन में था कि 2022 की बात है, पढ़ते पढ़ते मतलब वहीं जब इस 2022 में शुरुआत करी थी पढ़ाई की मैं, कि चलो सीपीओ आ रहा है तो सीपीओ दूंगा अपना, क्योंकि सीपीओ बता रहा था कि आदमी इजीली लग जाता है सीपीओ में। मैं चलो ठीक है यहाँ से तो निकलूंगा। तो मैंने सीपीओ की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। इसी बीच में उस साल शायद लेट आया था सीजीएल का नोटिफिकेशन, ये 22 वाला नोटिफिकेशन भी आ गया। तो मुझे लगा चलो भगवान साथ में है, ये भी दे देंगे साथ में, कर दिया। उसके बाद सीजीएल मतलब मेरा कोर्स किसी चीज़ का कंप्लीट नहीं था, पर मतलब मैं जैसे इंटरव्यू देखता था तो लोग बोलते थे मॉक दीजिए आप, मॉक से आपके नंबर बढ़ेंगे, तो मैंने मॉक देना शुरू कर दिया। अब इंग्लिश का सर प्रैक्टिस बैच सर आपको भी दिखाया था मैंने, आपके प्रैक्टिस बैच लिए थे, तो मतलब उन्हीं को मैं मल्टीपल टाइम्स बार बार करता रहा, क्योंकि ऑप्शन नहीं था ना। देखो सर करना था मुझे, तो साफ सीधी बात है, ना करने का ऑप्शन ही नहीं था। फिर पढ़ाई के अलावा कुछ किया ही नहीं है? कुछ नहीं किया जब 2022 से? जी सर 2022 मिड के बाद से ही। हाँ। कभी कभी तो ऐसा हुआ सर कंटिन्यूस, जैसे मैं रात में पढ़ता था तो लोग कहते रात में पढ़ा करो शांति रहती है, दिन में नहीं मिलता था टाइम। तो कभी कभी ऐसा हुआ मैं रात में तो पढ़ रहा हूँ पर लगातार 4 दिन तक मैं सोया नहीं था। ऐसा भी मतलब सोने की कोशिश करता था, मैं सोने ही में नहीं पाता, दिमाग में रहता था वो करना है। मैंने 1-2 बार ऑनलाइन मैंने दवाई मंगाने की कोशिश करी दिन में सोने के लिए। अच्छा। कुछ असर नहीं पड़ा सर, पर मतलब दिमाग में इतना ज्यादा हो गया करना है, नींद ही नहीं आ रही है। बस करना है भाई साहब। क्योंकि इस जॉब के साथ सर जैसे मेरे काफ़ी अभी भाई बंधु अभी जॉब कर रहे हैं पुलिस की, तो वो समझ सकते हैं कि एक आदमी बहुत टफ है सर, बहुत टफ। हाँ, तो वहाँ से आप लोगों का साला इससे बढ़िया तो पढ़ाई है। बस पढ़ाई है, पहले को नहीं बताया किसी ने, मैं तो कर लेता। हाँ तो भाई ये देखो जो बच्चा इस इंटरव्यू देख रहा है ना, तो बड़ा और ऐसे जेन्युइन ना, ऐसे जो बंदा है ना जो एकदम एक्सप्रेशन बता पाए, बहुत रेयर है। इंटरव्यू देने आता है बच्चा, बट पता है क्या करता है वो? 2 टाइप के चेहरे रखता है। निकम्मा असलियत में कुछ और करता है, बताता कुछ और है। बताएगा ऐसे पेश करके कि अरे मैं सर बचपन से बस बड़ा अच्छा रहा था, पढ़ाई में ध्यान रहा था, मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद सोचा सीरियल दे दो। हुआ ऐसा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी बात से लग रहा है कि नहीं सर, मैं बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी अब मेरे दोस्त लोग देखेंगे जो पुलिस में है, उनको तो सब पता है। तो मैं चाहता हूँ जो पुलिस में आकर जिसको लगता है वो कर सकता है, क्योंकि तो सर करे, रुके ना, वो करे। कोई काफ़ी की तो सर ड्रीम जॉब यही होती है जो गाँव देहात से आते हैं, तो जिसकी ड्रीम जॉब है वो सभी मतलब अपने आप में वो है सेटिस्फाई है, तो वो तो उसे कोई दिक्कत नहीं, उसको मजा भी आता है पुलिस की नौकरी करने में। भाई हम पेट्रोल कर रहे हैं रात में, अच्छा लग रहा है उसको। अब जिसको नहीं अच्छा लग रहा तो वो अपना मन ना मारे, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है ना ये जॉब से ग्रैब करती है आदमी को, छोड़ने नहीं देती है। ऊपर से पर मंथ सैलरी जो आती है ना फिक्स बेस, वो छोटा अमाउंट भी फिर बड़ा लग बस बहुत। ऊपर से फिर आदमी शादी कर लेता है, फिर सोचता छोड़ू तो यार 20 बच्चे कौन पालेगा, रिस्क नहीं ले सकता फिर। अब जैसे सर ये भी पॉइंट है। अच्छा यहाँ मैं क्लियर कर दूं, देखो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, और अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ नौकरी कोई बुरी नहीं होती, सब अच्छी है। लेकिन अगर आप किसी अच्छी नौकरी के लायक हो और कर आप दूसरी नौकरी रहे हो तो आपके लिए नौकरी वो अच्छी नहीं है, क्योंकि हर इंसान को आगे बढ़ने का हक है और आगे बढ़ने की कैपेसिटी है, तो प्लीज़ बढ़िए। वो कहते हैं ना मिल जाए अगर नदी तो समुद्र की तलाश करो, इंसानी फितरत है, वरना हम डेवलप ही नहीं करते। वो एक अंदर से इंट्यूशन मतलब पैदा हो जाता है कि हाँ तुम कर सकते हो, बस उसको आप दबने मत दो। तो वो जुनून आपका इतना हो गया कि रात की नींद की ऐसी उड़ गई, वही नहीं, पर कुछ दिनों बाद वो भी नॉर्मल हो गया। हो गया, सब हो जाता नॉर्मल। मतलब मैंने अपने आप को इस तरीके प्रिपेयर कर लिया था, जितनी भी एक्सट्रीम कंडीशन थी ना मैं उनको सोचता था मेरे साथ जा सकता क्या होगा, ये होगा चलो ठीक है, इससे तो अच्छा ही है, कोई बात नहीं। प्रिपरेशन स्टार्ट करी, एग्जाम दिया सीपीओ का पिछली साल वाला, उसमें हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, रनिंग में फेल हो गया, क्योंकि उसके बाद ही सीजीएल में ही नंबर ठीक आ गए थे अपने। तो मैं हंस के बता रहा मम्मी को, मम्मी फेल हो गया। मम्मी कह रही ऐसा हो ही नहीं सकता तो रनिंग में फेल हो जाए। हाँ शरीर हट्टा मैं तुरंत हंस के बता रहा था मम्मी फेल हो गया, सिन पिन मेरा हो गया था सर बहुत बुरा, तो वो सही ही नहीं होके दिया। तो मैंने बताया, मैंने कहा मम्मी तुम टेंशन ना लो, मुझे पता मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि घर वालों को सिर्फ उतना पता रहता है आपके बैकग्राउंड को देख के, रियलिटी सिर्फ सर हमें खुद को पता रहती है कि हम क्या कर रहे हैं, खुद को। माँ बाप को सिर्फ इतना पता जितना वो देख रहे हैं, पर हमारे अंदर क्या थॉट चल रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, वो तभी पता चलता है जिस दिन रिजल्ट आता है हमारा। तो कोई बात नहीं, फिर सीजीएल दिया, फिर सीजीएल दिया, फिर उसका रिजल्ट आ गया। तो सीजीएल वाली भी मैं सर तैयारी सही से नहीं हो पाई थी, तो ऊपर से पोस्ट प्रेफरेंस में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, तो मुझे पीए मिला। पर पीए में रैंक अच्छी थी तो मुझे अपने घर के पास ही मिल गया। पर 2022 में वो फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो वो मैंने सर ज्वाइन नहीं करा, डीवी नहीं कराया, क्योंकि मन में सेटिस्फेक्शन फिर भी नहीं आई थी। मैं कि अब वही 2000 ग्रेड पे छोड़ के 2400 में लगूँ, फिर इसमें 2-3 साल गवाऊँ, फिर दोबारा दूँ, तो ये तो नहीं हो। फिर मैं छोड़ दिया, मेरे पापा से बोला अब मैं फेवरेट नौकरी करूँगा अपने 4600 ग्रेड पे और
उसमें ज्वाइन करूँगा। पापा ने एक बार तो ऐसे बोली कि क्या कह रहा है ये, फिर बोली क्या कर सकते हैं, जिद्दी तो है ही, करवा देते हैं। तो लग गया। फिर मैं 4 जून को इसी साल 2023 में मन मार के, क्योंकि जो मेरा IPS सर थे मैंने उनसे भी थोड़ा कंसल्ट किया, तो वो बोले कि उनको पता नहीं क्या दिखा, वो बोले तुम दिगंबर जॉब छोड़ दो। मैं बोल रहा हूँ तुम कर लोगे, यूपी। हाँ यूपी पुलिस वाली, आप छोड़ दो। मैंने छोड़ दी। उसके बाद घर पर आया, मैं 6 महीने की लाइब्रेरी की फीस इकट्ठी जमा करी। तो लाइब्रेरी वाला बोला सर मैं लाइब्रेरी है मेरी सर इकलौती उसमें ही ग्लोबल लाइब्रेरी। तो उसने बोला कि तुम क्या कर रहे हो, 1 महीने पढ़ लो, अपना वो ले लो, ट्रायल ले लो। मैं ट्रायल का टाइम नहीं है मेरे पास, आप 6 महीने फीस पकड़ो, मेरी सीट रिजर्व करो, बात खत्म। कहाँ पे है लाइब्रेरी? बुलंदशहर में। बुलंदशहर, नाम क्या है उसका? ग्लोबल लाइब्रेरी। ग्लोबल लाइब्रेरी। जी सर। क्योंकि बोलना चाहिए ना, इतनी अच्छा इंसान जी सर। ने सलाह दी है तो उसका भी प्रमोशन हम कर सकते हैं। नहीं वो प्रमोशन की बात नहीं, वो आदमी अच्छे हैं। उन्होंने, मैंने बोला कि आप मुझे कोने वाली सीट दे दीजिए, मुझे किसी मतलब नहीं रखना, यारी दोस्ती। तो उन्होंने मुझे 6 महीने फीस लेके कोने वाली सीट दे दी। और कोने वाली सीट थी, एक तरफ दीवार थी, तो एक तरफ मैंने मैप लगा लिया इंडिया का, तो कुछ दीन दुनिया से मतलब ही ना पड़े बस। उसमें क्या था, फिर मैं पढ़ाई शुरू कर दी। तो अब सर बैक बेंचर तो ही, तो थोड़ा खुजली तो रहती है, तो ज़्यादा देर तक नहीं बैठे रह सकते। अभी भी हिल डुल रहा हूँ। तो 2 घंटे बैठा, उसमें कभी ऐसे पढ़ रहा हूँ, कभी ऐसे हो गया, क्योंकि नोट्स बनाने का टाइम ही नहीं था। प्रैक्टिस ही करनी थी, मौके लगाने थे। तो ऐसे का उसके बाद लगा कि अब पढ़ाई नहीं हो रही है, तो क्लास खत्म हो या ना हो, मुझे बाहर जाना है। अच्छा। तो मैं बाहर चल देता हूँ, 10 मिनट अपना बिताए, अपने गाने वाने सुने। तो क्लास देखते देखते बाहर या क्लास रोक के? क्लास रोक के बाहर, नीचे लैपटॉप डाल के अपना, ठीक है बाहर जा रहा हूँ। ठीक है। आया, दोबारा कंटिन्यू कर दिया। मतलब जब लगा कि मन को कि पढ़ना चाहिए, तभी पढ़ा मैं। तो मैं सुबह 8 बजे जाता था पढ़ाई करने, और रात को वही 8-9 बजे तक आता था। तो 13 घंटे में जो मेरा आउटपुट निकलता था, जो प्रॉपर फ्रेश आउटपुट 8 घंटे का तो निकलता था। 5 घंटा इधर उधर मान लीजिए, लंच में घर से लेके जाता था। घर तो वैसे मेरे 1 किलोमीटर ही पास था। तो मैंने बोला मम्मी आप, मैं नहीं आऊँगा खाना खाने, आप मुझे लंच ही दे दीजिए, टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद उसी लाइब्रेरी में काफ़ी बच्चे थे, तो नए थे, प्यूपिल टाइप के थे, वो तैयारी कर रहे थे। तो मैंने उनको ये सलाह दी कि मतलब भाई कुछ नहीं है, तुमको लगता तुम बड़ी नौकरी कर सकते हो तो क्यों खामेगा। वहाँ वो लड़के भी इंतजार कर रहे थे यूपी पुलिस की कब नौकरी आए। अच्छा। हाँ, बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं तो जब मैं पहुंचा ना, तो लाइब्रेरी वाले भैया ने थोड़ा कर दिया प्रमोशन के, छोड़ के आया है। तो मेरी तरफ ऐसे देखते थे, पागल वागल है क्या ये। तो उन्होंने मुझसे पूछा भैया कैसे तैयारी करी आपने। मैं तुम भी कर रहे हो? कह रहा हाँ। मैं कोई फॉर्म आए यूपी पुलिस के? कह रहा नहीं आए। तो मैंने कहा तुम क्यों कर रहे हो खामे का, जिसके फॉर्म आता है रेगुलर बेसिस पे, SSC कैलेंडर निकालता है, उसकी तैयारी करो। तुमको नहीं लगता आप CGL कर सकते हो, CHSL करो, MTS करो, इतना अच्छा डाटा है। और कैरियर व्हील से सर मैं स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ था, उसी दोस्त ने बताया था। फिर मैं कहीं और मैंने गया ही नहीं। हम तो खा कमाई इसे कर रहे हैं, जो स्टूडेंट की माउथ पब्लिसिटी है ना। क्योंकि कैरियर व्हील हमने ये इरादा किया था कि ऐड वगैरह हम करते ही नहीं है, वो आप लोगों की दुआएं हैं जो सिलेक्ट होते हैं, माउथ पब्लिसिटी अब आपने किया, अब आपके एरिया में बात फैल जाएगी। मैंने सबको वहीं से, हाँ वहीं से स्टूडेंट जुड़ते चले जाते हैं। लोग XYZ नाम लेते हैं, मैं साफ बोलता हूँ कर लो, नहीं होगा। तुम ऑनलाइन क्लास करोगे, क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लोगे, इंग्लिश करोगे, मैथ करो, सब कुछ कर लोगे, पर एग्जाम में जाके वो नहीं आएगा, तो क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है? तुमको खाली क्लासरूम में बैठ के मन को संतुष्टि मिलेगी। वहीं अगर आप एक अच्छे टीचर की क्लास करोगे, दिमाग हैंग होता है अच्छी क्लास करने से, क्योंकि सीखने को ज़्यादा मिलता है ना, पर एग्जाम में वही चीज़ आपको फ़ायदा करेगी। अब CGL का जब मेंस हुआ था तो मैं बीमार था, एक रात पहले पता नहीं क्या हुआ, बीमार पड़ जाता हूँ, बॉल लगी थी नाक पे, तो DNS हो गया था, तो बीमार जुकाम होता। अब मैं सॉल्व कर रहा था मैथ, तो मुझे लग रहा था क्या हो रहा है, लगता है बुखार की वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। जब बाहर आया तो मैं सबके उतरते हुए चेहरे देखे मैथ की वजह से। मैं कहा चलो मैथ हार्ड थी, तो मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए थे, पर बाकी 28 सारे ठीक थे, 84 मार्क्स आए थे। 2023 वाली बात कर रहे हैं? इसी वाले में। अच्छा, जब पेपर दे के बाहर आए। हाँ, तो सबके चेहरे उतरे हुए थे मैथ को देख के। फिर जब आंसर किया तो देखा तो मेरे 84 मार्क्स से इतने 20-80 करके आया था मैं, सारे के सारे सही। उसके बाद मुझे प्रिवेंटिव ऑफिसर ही बनना था, क्योंकि यूनिफॉर्म से पहले प्यार था। एक्साइज इंस्पेक्टर इसलिए चूज़ नहीं करा क्योंकि वैकेंसी 2400 थी। अब इस समय बहुत ज़्यादा एक्साइज लोग चूज़ कर रहे हैं। तो फाइनली 2023 में क्या मिला आपको? प्रिवेंटिव ऑफिसर लिया सर मैंने। यही आपकी ड्रीम थी? अब रुकोगे यहाँ की और तैयारी? रुक गए? नहीं, तैयारी में रुक गया। तैयारी में रुक गए। हाँ, बाकी तो सर जैसे ट्रेडिंग करता हूँ मैं सर, बिजनेस में भी बिजनेस है, ऊपर से तो एग्रीकल्चर है, उसमें थोड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग करके आगे क्रेज आने वाला है वही बहुत ज़्यादा। क्योंकि सर लैंड कम हो रहा है, आप उस पर फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, कब तक जिंदा रखोगे? इंसान पर यही है। अब दिल्ली में बैठे हम, बाहर देखो ज़रा पोल्यूशन। लोग वहाँ तैयारी करते हैं, दिल्ली चाहिए एक्साइज, दिल्ली CSS। तो मैं उनसे बोलता हूँ आज से 10 साल पहले दिल्ली देखो, फिर अपना आप ही तुम्हें कैसे कर सकते हो, आज से 10 साल बाद दिल्ली क्या होगी। अगर बिल्कुल ही मजबूरी है, कुछ नहीं मिल रहा तो दिल्ली जाओ, नहीं तो अपना इधर उधर देखो।
वही अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, देखते हैं। तो अल्टीमेट भाई हम इंटरव्यू में देखो, इन शॉर्ट अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये सुनना चाहते हैं मैथ कैसे की, इंग्लिश कैसे की, जीएस कैसे की, रीजनिंग कैसे की। हर इंटरव्यू का एक छोटा सा पार्ट होता है कि किसी भी सब्जेक्ट को आप अच्छे से क्लासेस करिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालाइज कीजिए। अल्टीमेट आपका रिजल्ट, आपका आउटपुट आपके सामने होता है, ठीक है। यस सर। भाई इस प्रोसेस को हर वो बच्चा छोटी करने की कोशिश करता है जिसका पढ़ाई पे ध्यान नहीं होता। लेकिन इस इंटरव्यू का जो मकसद था ना, इसलिए मैंने इनसे वो क्वेश्चन नहीं पूछे कि सब्जेक्ट कैसे क्या, वो सबको पता है यार, सबको पढ़ा रहे हैं, सब आप लोग हमसे पढ़ रहे हो, जुड़े हो, आपको सब पता है कौन सा सब्जेक्ट क्या कराना है, हर टीचर आपको बताने लग रहा है, ठीक है। कि आपने सिलेबस किया, रिवीजन किया, प्रैक्टिस की, मस्त मॉक टेस्ट दिए, एनालाइज किया, पेपर देने चले गए, सिलेक्शन हो गया। लेकिन मेरे भाई ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है। जैसे इन्होंने कहा सर कई बार तो ऐसा भी होने लग गया था, जुनून इतना सवार हो गया पढ़ाई का कि कई रातों तक मैं सोया ही नहीं, नींद ही नहीं आ रही, उल्टा ही सोच रहा हूँ नींद आए कैसे। तो असली जिस दिन जुनून पैदा होगा ना, और इनके लिए क्या है, जैसे अच्छी एक किस्मत कहो या इनका एफर्ट कहो कि जो मुझे इनके नेचर से लगा है, कोई भी सलाह देता है ना आप सुनते हो उसको, पता है आपकी आदत। मुझे जितना मैंने अभी इतने में जाना है, कोई भी कुछ कह रहा है, वो इंसान जो सफल हुआ है वो आपको कोई सलाह दे रहा हो, बेवकूफ़ नहीं है मेरे दोस्त, उसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है। तो आप मानते हो, फिर उस चीज़ में क्या है, आपका माइंड आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना स्टार्ट होता है पॉजिटिविटी की तरफ। तो अपने आसपास पॉजिटिविटी ढूंढिए, और कोई सिलेक्ट हुआ स्टूडेंट, कोई सिलेक्ट हुआ कैंडिडेट या कोई भी जॉब पर लगा हुआ बंदा, उनसे बात कीजिए। जैसे इन्होंने कितनों की लाइफ बदल दी, जो आपसे लाइब्रेरी में पूछने आ रहे हैं कि भैया आपने क्यों छोड़ दी यूपी पुलिस, हमारे तो साला ड्रीम है वो, और आपने उसी को बोला साले छोड़ना, CHSL MTS ये कर। और दोस्त जब या कोई सीनियर गाली दे के समझाता है ना, बात ज़्यादा समझ आती है। तो तभी आप और जुनून आता है। गगन सर मेरे फेवरेट टीचर है, क्योंकि आज का स्टूडेंट सर वो नहीं रहा है कि आप उसको क्या कहते हैं बाबू बेबी बोल के, बाबू बेबी यार, चलो जलील आज का स्टूडेंट वो उल्टा हिट बस करता है, बस उल्टा हिट करता है। तो वो चीज़ ना, वो हम स्टार्टिंग से मिस करते आए हैं, क्योंकि दोस्त गाली दे के समझाते हैं, दोस्त रियलिटी समझाते हैं, ठीक है, चिकनी चुपटी बातें नहीं करते हैं। अगर आप वाकई में हो कि नहीं हो औकात, तो वो औकात शब्द यूज़ करके बोलेंगे, वो उसको प्योरीफाई करने की कोशिश नहीं करेंगे। साले औकात ही नहीं है तेरी, तू यूपी पुलिस में ही लगेगा, तो इससे आगे सोच भी नहीं सकता। और ये हिट करते हैं बंदे को, ऐसा नहीं है मैं और सोचूंगा भाई, तो वहाँ से वो पुश कर रहे होते हैं। तो कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में सच्चे दोस्त, अच्छे टीचर, अच्छा एनवायरनमेंट अपना क्रिएट कीजिए, रिजल्ट आपको देगा। सर खाली पढ़ाई से पेपर नहीं निकलेगा, तो छुटकू ध्यान दो कि एनवायरनमेंट भी आप अच्छा अपना कर पाओ। तो ये रख रहे हैं हम छोटा सा इंटरव्यू, टॉपिक वाइज कैसे किया, कैसे सब्जेक्ट के, वो इन शॉर्ट आप सबको पता है। तो मुझे इनसे ये जानकारी एक्चुअल में निकालनी थी कि इतने सारे इन्होंने एग्जाम दे डाले हैं पिछले 2-3 सालों में, और सारे एग्जाम जो है निकाले हैं, क्या क्या कमियां रही, कैसे जुनून पैदा किया, वो सब आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा हो। क्योंकि बहुत प्यारी चीज़ थी इनकी कि इन्होंने प्योरीफाई वाले वर्ड यूज़ नहीं किए, सिंपल देसी तरीके से अपना एक एनवायरनमेंट जो था वो साफ साफ आपको बताया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन जो है वो पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक, और प्लीज़ रियलिटी को पहचानिए और सब मेहनत करने जुट जाइए।